Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howdin Zikriya University Multan. अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों को ना सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस पहले तो आपको बताऊंगी इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, फिर उनके सोल्यूशन निकालना सिखाऊंगी। तो इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसी एनीथिंग विच कंटेन एन इक्वल सिंबल, कोई भी चीज़, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म ऐसी हो सकती है, या कोई भी फंक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ आपको इक्वल का सिंबल नज़र आ गया ना, समझो वो चीज़ इक्वेशन है, ठीक है। और जहाँ इक्वल का सिंबल नहीं होता, या तो वो फंक्शन होता है या वो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इक्वेशन का तो हमें ये पता चल गया। अब नॉन लीनियर क्या होती है? लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने देखा है, वेरिएबल की, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, डिग्री पावर या डिग्री, अगर आपकी किसी इक्वेशन में एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी वो है क्या, मैक्सिमम डिग्री 1 हो गई, तो हम इसे बोलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। चलो ठीक है। अब हम लीनियर, जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 है, हम इसे बोलते हैं लीनियर। अगर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये सारी की सारी किस खाते में जाती हैं? नॉन लीनियर के खाते में जाते हैं। अच्छा, अब ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, अब इनके सोल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। और सोल्यूशंस का मतलब यही होता है रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, और ये इसको रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने को मैथमेटिक्स की टर्म में नॉन लीनियर रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ मैं जनरल डेफिनेशंस बताऊंगी, कुछ क्लासिफिकेशन बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, एनालिटिकल मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड होते हैं। ये रूट्स निकालने के ये मेथड्स, ये 3 फेमस मेथड हैं। या तो एनालिटिकल मेथड नहीं लगता तो ग्राफिकल लगता है, ग्राफिकल नहीं लगता तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल मेथड्स की फर्दर डिवीजन हो गई है, ब्रैकेटिंग मेथड होते हैं, ओपन मेथड्स होते हैं, और फिर इनकी कन्वर्जेंस को ज़ेरे बहस लाएंगे। तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी अपने बाकी सारी चीज़ों पर। ये अच्छा, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम होता क्या है उसके बारे में बता रहा है। मैनी प्रॉब्लम्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग आर एक्सप्रेस्ड एज, वो कहते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, उन सारों को एक्सप्रेस करते हैं कैसे? ये इस चीज़ को गौर से देखना। गिवन अ कंटिन्यूस फंक्शन, आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन होता है। अब सवाल पैदा होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन होती है। मशीन क्या होती है? मशीन में क्या होता है? आप अंदर कुछ इनपुट देते हैं, मशीन उसको प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है। तो इनपुट और फिर आउटपुट, तो वो हमारे पास मशीन होगी। जैसे कि कंप्यूटर भी आपकी मशीन है, आप इनपुट देते हो और फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है, आपको स्क्रीन की शक्ल में, आपको बाकी सारी चीज़ों की शक्ल में, प्रिंट की शक्ल में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मशीन, फंक्शन क्या होता है? एक मशीन है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें कुछ इनपुट देंगे और आउटपुट आएंगे। इसमें इनपुट क्या आ रही है? एक्स इस फंक्शन में जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो पूरे वैल्यू किसकी होगी? एफ ऑफ एक्स की, या इस एफ ऑफ एक्स को वाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो आओ, और अच्छा चलो फंक्शन तो समझ आ गई, फंक्शन एक मशीन है, इनपुट भी आएगी उसमें, फिर उसको प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकलेगी। अच्छा, कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस के बारे में आपको बता देती हूँ। कंटिन्यूस ऐसा ग्राफ जिसमें आपको जंप्स नज़र ना आए, जिसमें आपको ब्रेक्स नज़र ना आए, जिसमें आपको होल्स नज़र ना आए, ना कोई होल हो। मतलब अब ऐसे मतलब पेंसिल है, आपने पेंसिल रखी है एक पेज पर और चलती पेंसिल किसी दूसरी जगह जाकर स्टॉप हो गई है। तो इस तरह से बढ़ने वाला जो कर्व होता है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, जिसके अंदर गैप्स नहीं होते, जिसके अंदर जंप्स नहीं होते, जिसके अंदर होल्स नहीं होते, आपको अंदर सर्कल नज़र नहीं आ रहे होते। एक ग्राफ चल रहा था, थोड़ी देर के बाद जाके स्टॉप, फिर किसी और ग्राफ पे चला गया, एंड सो ऑन। इस तरह के फंक्शन ना हो। कैसा फंक्शन हो? कंटिन्यूअस फंक्शन हो, जिसमें कोई जंप्स, कोई गैप्स वगैरह ना हो। एक आपको फंक्शन गिवन होगा। अब हमारी डिज़ायर ये है, मेरी डिज़ायर ये है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम में डिज़ायर ये होती है एक ऐसा एक्स की वैल्यू हमें बताओ जिसे हम इस फंक्शन में पुट करें, आंसर 0 है। यही वही बात वो कह रहे हैं, फाइंडिंग द वैल्यू आर। आपने आर की वैल्यू निकालनी है सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0, सच दैट एक ऐसा आपने आर बताना है जिसे मैं फंक्शन में जैसे पुट करूँ आंसर मेरा क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसको मैं ग्राफिकली भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अगली डेफिनेशन,
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा कि इसके रूट निकालो, तो आज रूट निकालना देख लेते हैं। नंबर आर डेट सेटिस्फाई द एन इक्वेशन, एक नंबर आर जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, आप लोग बचपन में करते नहीं थे, लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे, और अब मुझे तो उस वक्त पता होता था, वो कहते थे वेरीफाई भी करो। वेरीफाई आप कैसे करते थे, सवाल जो आंसर निकलता था ना उसे दोबारा क्वेश्चन में पुट करते थे, और जब क्वेश्चन में पुट करते थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती थी, और फिर आप कहते थे वाह ये हमारे पास असली आंसर है। दूसरे को आप बोलते थे एक्सट्रीनियस रूट बोलते थे, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन बोलते थे आप। तो अब वो क्या कहता है, नंबर आर डेट सेटिस्फाई एन इक्वेशन, एक नंबर जिसे आपने इक्वेशन में पुट किया और आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, इस काल उस आर को हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, उस इक्वेशन का रूट बोलते हैं। जैसे कि देखो आपके पास इक्वेशन गिवन है, अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये 4, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जितने एक्स की पावर होती है ना, मजे की बात, उतने इस इक्वेशन के रूट होते हैं। रूट मतलब इसके अंदर मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसके 4 रूट्स आप इजीली निकाल सकते हो। ये इसने कोई मेथड लगाया, कौन सा मेथड लगाते हैं, अब ये इसके जो इक्वेशन थर्ड हो गई, 4 हो गई, मतलब क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करने के कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है लीनियर इक्वेशन का। हम इन्हें सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है, अगर पावर 4 होती है उसकी डिग्री कम करके 3 कर देते हैं, अगर 3 की इक्वेशन होती है उसे कम करके सेकंड डिग्री पे कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जब सेकंड डिग्री में आपको आ जाती है, सेकंड डिग्री पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्केल लगा के आप उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम ये इसने किसी तरह से सॉल्व करके डायरेक्ट आपके सामने आंसर लिख दिए हैं। वो कहता है -2, 3, 3 और -1, ये 4 इसके रूट्स हैं। ठीक है, बात समझ आती है। आगे फिर वो कहता है वो कैसे निकला है, वो कहता है मैंने इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा आंसर निकला। दिस इक्वेशन हैज़ सिंपल रूट्स -1 and 2। वो कहता है इस इक्वेशन के सिंपल रूट 2 हैं। सिंपल रूट का मतलब क्या है, सिंपल रूट मतलब 2 डिफरेंट हैं, 2 अलग अलग हैं, 2 सेम रूट नहीं है, एक ही वैल्यू पे नहीं खड़े। तो ये -1 और 2 ये दोनों 2 सिंपल हैं, और रिपीटेड रूट्स आप देख लो कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इन्हें बोलते हैं रिपीटेड रूट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसे जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है ना उसे इंग्लिश में बोलते हैं विद मल्टीप्लिसिटी 2। उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। ठीक है, तो ये अब आपको सिर्फ सिंपल रूट्स भी आपको बताना था, मतलब और फिर आपको रिपीटेड रूट्स भी बताना था। और रिपीटेड रूट जितनी टाइम रिपीट हो रहा होता है हम उसे बोलते हैं दिस इज अ रूट विद मल्टीप्लिसिटी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं। जीरो ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का जीरो, अब जीरो ऑफ अ फंक्शन, रूट ऑफ अ फंक्शन, सोल्यूशन ऑफ अ फंक्शन सारे एक ही चीज़ें हैं। देख लो वही डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल और एनी नंबर आर फॉर विच फंक्शन में आर पुट किया आंसर इक्वल टू 0 आ गया, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द फंक्शन। अब वो कहता है कि ये हमारे पास है, इसमें इसे x इक्वल टू 0 पुट करो, इसे भी 0 पुट करो, इधर x इक्वल टू 2 आएगा, इधर x इक्वल टू 3 आएगा। ये दो इसके रूट में पता चल गए, ये इसके दोनों 2 and 3 आर जीरोज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलो। अब आया वाह, अब जो रूट ऑफ द फंक्शन है उसको मैथमेटिकली बता रहे हैं। आपके पास मैंने पहले बात की है कि जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब देखो ये कंटिन्यूस है, ये चलता गया चलता गया चलता गया जाता गया जाता गया जाता गया एंड सो ऑन, यहाँ तक आ गया। अब इसमें देख लो ना आपको कहीं जंप्स नजर आ रहे हैं, ना आपको होल्स नजर आ रहे हैं, ना कहीं आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, ना कोई ये टूटा हुआ है, पीस वाइज भी नहीं है, ये वाकई ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, अब इस फंक्शन को आप गौर से देखें, इसने किस किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच किया है। ये देखो, एक ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को वो क्या बोल रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो, आप पढ़ लो, पढ़े लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रियल जीरो ऑफ अ फंक्शन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यूज होती है एट विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्रॉसेस, जिसमें ग्राफ फंक्शन का ग्राफ क्रॉस कर जाता है या टचेस द एक्स एक्सिस, या तो वो एक्स एक्सिस को टच कर जाता है या एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाता है। अब देखो, ये देखो, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया, और ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर गया, और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया। तो चाहे वो क्रॉस करे चाहे वो टच करे एक्स एक्सिस को किसी ने टच कर लिया ना, तो वही पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इधर एक और भी मजे की बात आपको बता देती हूँ। ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, ये समझो ये वाई की वैल्यू होती है। अब जरा ग्राफ देखो, वाई 0 कब होता है, आप ये देखो वाई के ऊपर, ये देखो वाई इस पॉइंट पे 0 होता है, फिर 1, 2, 3 और सारा जाता जाता है। अब ये देखो, ये ग्राफ की वैल्यू सपोज यहाँ पे ये y की वैल्यू होगी 1
और ये चलता 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 इस वैल्यू पे y की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब ये है जहाँ पे y हमारा 0 हो या f(x) हमारा 0 हो जाए, या दूसरे अल्फाज में आपका ग्राफ x एक्सिस को टच कर गया या क्रॉस कर गया, इन सारी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे सारे क्या हैं, रूट्स हैं। ये जो भी किस्म का ग्राफ था इसके कितने रूट्स हैं, 1, 2 और 3, इसके 3 रूट्स हैं। चलते हैं, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्राफिकली आप रूट्स किसी भी फंक्शन के कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास आपको मैथमेटिका आती है, आपको मैटलैब, आपके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन सॉफ्टवेयर्स पे एक फंक्शन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, आपको टारगेट दिया जाता है कि इसका सोल्यूशन निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सॉफ्टवेयर में डालें, उसका ग्राफ देखें और ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्सिस को टच कर गया वही आपके रूट होंगे। इतनी सी बात है। अब चलो आगे चलें। अच्छा, अब ये है सिंपल जीरो के बारे में आपको मैंने बता दिया था। ये देखो जो दो डिफरेंट पॉइंट पे, ये देखो ये एक -1 पर है, एक ये -1 पे है, और एक ये कहाँ पे 2 पे इसका रूट है, ये 1 और फिर यहाँ 2 पे इसका रूट है। और फिर इसको सिंपली इसको आप पॉलिनोमियल बनाइएगा, x की डिफरेंट वैल्यूज लीजिएगा और ना इसे प्लॉट कीजिएगा, तो इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। तो ये देखो ये इसने सिंप्लीफाई कर लिया और दो इसके दो सिंपल रूट्स हैं, एक 2 और एक है -1। ठीक है, अच्छी बात है। और मल्टीपल रूट्स एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा। अब ये देखो पीछे वाले ग्राफ में देखो, एक पॉइंट पे एक दफ़ा टच कर रहा है, एक पॉइंट पे एक दफ़ा टच कर रहा है। जरा इस ग्राफ को तो देखो, ये पॉइंट था 1 पे, देखो एक अच्छी खासी बार उसने ज़मीन पे टच किया हुआ एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट। ये तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। चलो आओ ये देखो, इसको देखते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है वो कहता है एक्स, इसने 1 को टच किया 2 टाइम्स, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, हैज़ 00 विद मल्टीप्लिसिटी 2, इसके x = 1 इसका रूट है और ये इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। देखा है ना, यहाँ पे 2 है, 2 दफ़ा इसे रिपीट हो रहा है। अच्छा चलो आगे, फिर अब मल्टीपल जीरो, इसे भी कह दिया है। ये जो है x की पावर 3, इसका 0 आंसर जो है 0 एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 0 पर, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, पावर कितनी है 3, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका 0 जो है वो इसका जो रूट जो है वो 0 है। अच्छा, एनी nth ऑर्डर पोलिनोमियल, वो कहता है जितने भी, ये वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि आपकी एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री देखते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है 100% उसके उतने ही रूट्स निकलते हैं। अब यहाँ पे ये वही बात कर रहा है, एनी nth ऑर्डर पोलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली n ज़ीरोज़। वो कहता है जितना भी आपका nth ऑर्डर पोलिनोमियल होगा उसके nth ज़ीरो या nth रूट्स या nth सोल्यूशन उसके ज़रूर निकलेंगे। काउंटिंग रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, विद देयर मल्टीप्लिसिटीज़, और उनकी मल्टीप्लिसिटीज़ भी हो सकती है, मतलब रिपीटेड भी हो सकते हैं, रियल रूट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, ये फैक्ट हमें पता चल गया। बड़ी काम की बातें हैं, ये बातें MCQs में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको बड़े याद रखना अपने। एनी पोलिनोमियल विद एन ऑड ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर ऑड है, मतलब सपोज एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑर्डर ऑड ऑर्डर है, मतलब उसकी डिग्री 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये कुछ भी है, हैज़ एटलीस्ट 1 रियल ज़ीरो। वो कहता है अगर उसका कम से कम एक जो है, एक या एक से ज़्यादा भी रियल ज़ीरो ज़रूर होंगे। ज़ीरो मतलब रियल सोल्यूशन या उसके रियल रूट्स ज़रूर होंगे। आगे चलते हैं। इफ़ अ फंक्शन हैज़ अ ज़ीरो, अगर ये इसका ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब क्या है, ये पॉइंट x की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट किया, आंसर हमारे पास 0 आ गया, विद मल्टीप्लिसिटी m। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसे ज़रा गौर से समझना, और ये हमारी सारी रिसर्च में यूज़ होती हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा अरसा लगा था इस बात को समझने में, इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ, अभी से समझ लो। अच्छा, ये हमारे पास 0 है और विद मल्टीप्लिसिटी m, और इसकी मल्टीप्लिसिटी है m, इसका मतलब है r इसका 0 है, और m मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ये r रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या m टाइम्स। इन जनरल इसने m टाइम्स बोला हुआ है ना, तो इसको अभी दिमाग में ये रखते हैं, m टाइम्स। देन द फंक्शन, अब ये बड़ी कीमती बात बता रहे हैं, इसे गौर से सुना। देन द फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट m-1 डेरिवेटिव आर 0। फिर वो कहता है फंक्शन, ना सिर्फ फंक्शन बल्कि उसके m-1 डेरिवेटिव भी क्या होंगे, इस पॉइंट r पर 0 होंगे। वाओ,
बड़ी कीमती बात बताई है, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेजिड्यूल वाले चैप्टर में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बात का। इसके बारे में बातों को बच्चों को बातें समझ ही नहीं आती। वो कहता है अगर आपको पता चल गया एक फंक्शन है, उसकी डिग्री कितनी है, वो मल्टीप्लिसिटी कितनी है, सपोज उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ना वो कहता है उस फंक्शन का आप फंक्शन में वो रूट पुट करोगे 0 आंसर आएगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करोगे 0 आएगा, उसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे 0 आएगा। m अगर उसकी वो पॉलिनोमियल 3 है ना, तो उसके थर्ड पर जाकर आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ये वो कहता है क्या कह रहा है, m-1 तक डेरिवेटिव्स तक आर जीरोज, वो सारे के सारे जीरोज है एट x इक्वल टू आर, एंड mth डेरिवेटिव एट r इज नॉट जीरो। और फिर जब आप mth डेरिवेटिव लोगे वो आपका जीरो नहीं होगा, उसके अलावा नीचे जितने भी उसके डेरिवेटिव हैं और उसका जो मेन फंक्शन था उन सारों में आप x इक्वल टू आर पुट करोगे, आपका आंसर जीरो आएगा। चलो आज अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब वो कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड जीरोज ऑफ द फंक्शन। अगर इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स होंगे, अगर फंक्शन गिवन है तो फंक्शन, ये इन दोनों में फ़र्क है। इक्वेशन अगर आपको इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा तो वो चीज़ फंक्शन बन जाती है, अगर आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों नज़र आ रही होती हैं, तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर इक्वेशन का हम निकालेंगे उसको हम उसे ज़ीरो बोलेंगे, मतलब सोल्यूशन निकालेंगे तो उसे रूट्स बोलेंगे। अगर हम फंक्शन का वो सोल्यूशन निकालेंगे तो हम उसे जीरोज बोलेंगे। चलो आज गिवन था इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन गिवन है और मोर ओवर ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का आप फंक्शन बना सकते हैं। ये वाली साइड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर रख दें तो ये फंक्शन बन जाएगा। जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर सेम एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बस वो कहता है इस रूट के जो इक्वेशन निकले थे, अगर हम इसका फंक्शन बना लें और इसके जीरोज कैलकुलेट करें तो वो कहता है उसके जीरोज, फंक्शन के जीरोज और इस इक्वेशन के रूट्स वो दोनों के दोनों सेम होंगे। ज़रा देख लो, ये वही इक्वेशन है जो आपने पीछे इसके रूट्स निकाले थे, इसके 4 रूट्स निकले थे। ये वाली साइड पकड़ के इसने फंक्शन के बराबर रख दी। वो कहता है इस फंक्शन के जितने जीरोज हैं वही इसी फंक्शन के, इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब आप लोगों के दिमाग में क्लियर करने के लिए इस वाली स्लाइड्स को गौर से देखिएगा। आगे चलो, अब आता है सोल्यूशन। अब आपको पता चल गया एक इक्वेशन होती है जो नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब मसला यही है कि हम उस नॉन लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। चलो आ जाओ, देयर आर सेवरल वेज टू फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशंस, और उनके बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला एनालिटिकल सॉल्यूशंस। एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर स्पेशल इक्वेशंस ओनली। ये कहता है ये वाले सॉल्यूशन सिर्फ स्पेशल इक्वेशंस के लिए काम कर सकते हैं, उसके अलावा ये काम नहीं करते। अच्छा, और वो स्पेशल इक्वेशंस कौन सी हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्यूबिक भी किसी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन भी किसी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। किसी हद तक का मतलब ये है, अगर क्यूबिक पर आप सिंथेटिक लगाएं, अगर सिंथेटिक सक्सेसफुली लग गया तो आपका आंसर क्या आएगा, वो आएगा क्या कहते हैं, वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर क्यूबिक पर ही आपको सिंथेटिक ना लग सका, आपको कोई रियल रूट नहीं मिला, तो फिर आपको एनालिटिक मेथड वहाँ पे फेल हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो आपको स्पेशल इक्वेशंस के लिए ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा ये हर जगह अप्लाई नहीं होते। दूसरा ग्राफिकल सॉल्यूशंस यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इनिशियल गैस। वो कहता है इनिशियल गैस हासिल करने के लिए हमारे ये ग्राफिकल मेथड्स बड़े यूजफुल होते हैं फॉर अदर मेथड्स। अब ये इनिशियल गैस क्या होता है ये मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी ये देख लो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमें इनिशियल गैस पता चल जाता है कि हम इनिशियल गैस हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें कोई इनपुट देते हैं, और वो इनपुट हमारे एग्जैक्ट रूट के करीब की वैल्यू होती है, तो हम उसे बोलते हैं इनिशियल गैस बोलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गए। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओपन मेथड्स, दूसरा ब्रैकेटिंग मेथड। अब ये क्या है, इनको फर्दर देखते हैं। अब एनालिटिकल मेथड के बारे में बता रहे हो, कहते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब फिर वो कहता है हमारे पास ये एनालिटिकल सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं, बट देयर इज नो एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है। जरा सोच के तो दिखाओ, क्वाड्रेटिक मेथड इधर लगेगा, इस इक्वेशन पे लगेगा, या कोई लीनियर वाला लगेगा, तो यहाँ पे तो आपका एनालिटिकल मेथड फेल हो जाएगा। अब क्या करोगे? आगे देखो, अब वो कहता है मेरे पास ग्राफ है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा और तुम्हें ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकाल के दूंगा। ठीक है, चलो आज देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इनिशियल गैस बाय टू बी यूज्ड फॉर अदर मेथड्स, और जो अदर मेथड में यूज होते हैं, जैसे कहता है सोल्व, वो कहता है इस इक्वेशन को सोल्व करो, ये वही इक्वेशन जो पीछे आपने की थी। आपने क्या किया है, y इज इक्वल टू एक्स रखो, इसका ग्राफ बना दो। आपको पता है एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स रखो और इसका ग्राफ बनाओ, मतलब एक्स की कुछ वैल्यूज लो, इस फंक्शन में पुट करते जाओ,
आप और उसको प्लॉट कर दो तो ये इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइनें, दो डिफरेंट लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर जाए वही इसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और रूट अब देख लो इसकी ये रूट क्या होता है, एक्स वैल्यू होती है। ये 1 से तो छोटा है, उसने ऑलमोस्ट, ये देखो एग्जैक्ट इक्वल नहीं लिखा हुआ, उसने ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.6 लिखा हुआ है। वो कहता है ये 0.5 से तो बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि 0.5 यहाँ होता है, ये 0.6 या 0.7 होगा या 0.65 होगा, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड है जो आप लोगों को इसका भी इंट्रोडक्शन दे दिया। अब न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं? मैनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं और मजे की बात ये सारे के सारे ना कैलकुलेटर से चुटकियों में हो जाते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर वाली भी मेथड सिखाऊंगी, कैलकुलेटर से भी इन्हें सोल्व करना सिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। फिर अपने सेल फोन से आपको वो कैलकुलेटर पे डेटा सेव करना है, फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें निकालना सिखाऊंगी। ये पूरा चैप्टर मज़े का है, मज़े का। आगे चलो, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन मेथड, सेकंड मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, मुलर मेथड, और ये जितने भी हैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड मेरा फेवरेट है, न्यूटन मेथड मेरा फेवरेट है, सेकंड और फॉल्सी भी आसान है। ये दोनों ये बाइसेक्शन मेथड और फॉल्सी दोनों एक जैसे हैं, बस दोनों में फार्मूला चेंज हो जाता है, बाकी ये सारे मेथड आसान है। अब ये वो शुरू हो गए हैं, मेथड शुरू हो गए हैं। चलो बस आज के लिए लेक्चर यहीं पे काफ़ी, इंशाल्लाह मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।